नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। चमोली जिला जोशीमठ पूरी तरीके से इस पर केंद्र और राज्य सरकारों सहित पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि जोशीमठ आपदाग्रस्त स्थिति में आ चुका है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पूरे प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट सहित केंद्र और राज्य सरकारों की नजर है और इस मामले में आज जो बड़ी कार्रवाई हुई है वो ये कि जोशीमठ में जितने भी प्रभावित क्षेत्र हैं और भूधसाव के कारण दरकती दीवारें जो होटल्स और प्रमुख भवन हैं उनको गिराने का काम शुरू कर दिया है। हालांकि स्थानीय लोग इसका दबे मन से ही सही कुछ विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके रिहायश या बड़े बड़े होटल्स गिराए जा रहे हैं, लेकिन ये सब काम पहले होना चाहिए था। अब स्थिति ये हो चुकी है कि गिराने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मुश्किलें ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। उत्तराखंड जोशीमठ जो प्रवेश द्वार कहा जाता है बद्री केदार का, वहां पर स्थिति यह है कि डीएम, एसपी सहित जिला और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी इस पूरे मामले पर नजर रख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और वो ये है कि जोशीमठ में दो प्रमुख होटल जो पूरी तरीके से झुक गए थे, झुकने की स्थिति में एक दोनों से चिपक गए थे, उनको गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। बड़ी कार्रवाई, इस वक्त की बड़ी खबर और वो ये है कि जोशीमठ में भूधसाव के कारण बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई है। प्रतिबंधित हो चुके होटलों और भवनों को गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं जो सीधे जोशीमठ से आपके स्क्रीन पर देखी जा सकती हैं। आप इसे देखिए किस तरीके से और कौन कौन सी टीम लगी हुई है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें पूरी तरह से एक्टिवेशन मोड में है। बुलडोजर इन होटलों के पास पहुंचते आपको दिख रहे हैं और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, नीम की टीम, साथ ही साथ लोक निर्माण विभाग की टीम एक साथ भवनों को गिराने के काम का पूरा निरीक्षण कर रही है और उन्हीं की देखरेख में भवनों को गिराने का काम चलाया जा रहा है। सीबीआरआई, नीम, एसीडीआरएफ और लोक निर्माण विभाग की टीम इस समय पूरे मामले में जो ध्वस्तीकरण का काम चल रहा है उस पर नजर रख रही हैं। जोशीमठ में भूधसाव के कारण बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस पूरे प्रकरण पर केंद्र सरकार अर्थात पीएमओ की तरफ से और उत्तराखंड की सरकार, साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से सक्रिय दिख रहा है, क्योंकि दो प्रमुख होटल जो 5 मंजिला और 6 मंजिला बताए जा रहे हैं इनको गिराने का काम शुरू कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दो बड़े होटल्स, उनको गिराने का काम जो चल रहा है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि उन होटल्स के विजुअल्स दिखाएं। ये जो ताजा तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी से कुछ देर पहले जिस तरीके से ये 4 टीमें लगी हुई हैं और पीएमओ और उत्तराखंड सरकार इस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ इकट्ठा है। हालांकि हम आपको बता दें कि प्रभावित क्षेत्र से लोगों को हटा भी दिया गया है, लेकिन वहां पर प्रशासन की तरफ से तैनात लोग और इन 4 टीमों को एक साथ इकट्ठा करके एक स्थानीय व्यक्ति जो उस पूरे प्रकरण पर इनको सहयोग कर रहा है, उनकी टीम लगी हुई है। तो आप ये जो भीड़ देख रहे हैं इसके इर्द गिर्द इकट्ठा हुई आप देख लीजिए। एनडीआरएफ की टीम और ये होटल्स आप देख सकते हैं और इन पे पड़ी दरारें, ये 2 होटल्स आपको सामने दिखाई पड़ रहे हैं। माउंट, आप देखिए माउंट होटल इन करके है, माउंट व्यू होटल। आप ये देखिए अपनी तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर ये देख रहे हैं। इन होटलों को पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया जाएगा कुछ ही देर में। और विशेषज्ञों की ये 4 टीमें जो लगी हुई हैं इसको इस तरीके से गिराने का काम कर रही हैं कि कोई नुकसान ना हो, इससे जमीन पर कोई कंपन ज्यादा ना हो। पूरा वैज्ञानिक परीक्षण के तौर पर, क्योंकि 2 दिन पूरा लगा है इसके परीक्षण में। ये ताजा तस्वीरें जो कुछ ही देर पहले जोशीमठ की आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं और इन तस्वीरों को हमारे पास तक जिसने पहुंचाया है वो सहयोगी और संवाददाता कुलदीप राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलदीप पिछले 4 दिनों से इस प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे थे और पल पल की जानकारी
एवी स्टार न्यूज को पहुंचा रहे थे। हालांकि कुलदीप की तबीयत खराब है, इसलिए प्रभावित क्षेत्र से उन्हें नीचे आना पड़ा, लेकिन अब भी वो मात्र 20 किलोमीटर नीचे एक स्थान पर वो खड़े हुए हैं और पूरी जानकारी दे रहे हैं। कुलदीप, आपकी रिपोर्टिंग के लिए बहुत बहुत सैल्यूट। और ये किस तरीके से जो प्रभावित क्षेत्र है, आप वहां का दौरा कर रहे हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं। कुलदीप, सूरत हाल और ताजा स्थिति क्या है? दिवाकर, देखिए, लगातार जो जोशीमठ क्षेत्र है नगर पालिका के 9 वार्ड इस पूरे क्षेत्र में है और 9 वार्डों में 4 वार्ड ऐसे हैं जिनको पूरी तरह से असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। और जो ये असुरक्षित वार्ड है उनमें से 75 ऐसे मकान हैं जिनपे रेड उनके क्रॉस निशान लगा दिया है कि ताकि उनको इन मकानों को ध्वस्तीकरण किया जाना है। और इनमें से जो सिंघार वार्ड में जो 2 बड़े बहुमंजिला भवन है उनमें माउंट व्यू और मलारी होटल जो आपस में चिपक गए थे, इन होटलों को गिराया जाना सबसे महत्वपूर्ण था। लोग पिछले दिनों लगातार इन होटलों के ध्वस्तीकरण की मांग कर रहे थे और इसी को लेकर प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग ने इनके ध्वस्तीकरण की कार्यवाही आज शुरू कर दी है। और करीबन और ऐसे मकान हैं जिनको चिन्हित किया गया है, उन पे रेड निशान लगाया गया है और इससे पहले उन घरों को खाली करने के निर्देश स्थानीय प्रशासन ने दे दिए थे। और कल जो 27 परिवार है, 27 परिवारों ने कल इन घरों को खाली किया और इससे पहले भी और लोगों ने इन घरों को खाली कर दिया गया है। जो 75 परिवार अभी तक पूरे इन 4 वार्डों के प्रभावित परिवार हैं जिनको सबसे ज्यादा खतरा था, उनको शिफ्ट जो सरकारी भवन है, यानी कि जो स्थानीय प्रशासन ने करीबन 213 कमरों को 213 क्षमता वाली कमरों को चिन्हित किया गया था, वहां पे उनको ले जाया जा रहा है। करीबन 16 भवन है जिन पर इन प्रभावित परिवार को विस्थापन किया जा रहा है अस्थायी रूप से। फिलहाल जो आज की अगर कार्यवाही बात करें तो सुबह से ही वहां पे विद्युत विभाग ने पूरे नगर क्षेत्र की विद्युत लाइन को काट दिया था। जो 75 भवन की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है, उन भवनों के आसपास जितने भी विद्युत लाइनें थी उनको हस्तांतरित करने की कार्यवाही सुबह से ही की जा रही थी। और खासतौर पे जिन होटलों को जो 2 बहुमंजिला भवन है उनको गिराने के लिए वहां पे स्थानीय पीडब्ल्यूडी विभाग और 60 मजदूरों की टीम वहां पे जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसके अभियान में जुट गई थी। और अब जो ध्वस्तीकरण की कार्यवाही है वो अब शुरू हो गई है। तो करीबन 75 ऐसे मकान हैं जिनको ध्वस्त किया जाना है प्राथमिक रूप से। और जोशीमठ पूरे क्षेत्र के अगर हालातों की बात करेंगे तो वहां पे प्रतिदिन जो दरार पड़ने का सिलसिला है वो थम नहीं रहा है। नहीं, कुलदीप, मैं इस पर आपसे बाद में बात करूंगा। ये बताइए, क्या ब्लास्ट किया जाएगा? क्योंकि 4 टीमें लगी हुई हैं और जैसा कि आपने भी जानकारी दी और हमें कुछ और इनपुट्स मिल रहे हैं, हर एक टीम का एक काम है। क्योंकि अगर ध्वस्त हो मकान तो वहां पर कोई कंपन की स्थिति ज्यादा ना हो, क्योंकि दरारें आई हुई हैं, कोई इससे पहाड़ी एरिया है, प्रभावित है, सिस्मिक जोन है, चूंकि 5-5, 6-6 मंजिला इमारतें अगर ध्वस्त की जाएंगी, क्या ब्लास्ट किया जाएगा या किसी और वैज्ञानिक तरीके से इनको जमींदोज किया जाएगा? नहीं, देखिए दिवाकर, इस समय ब्लास्ट करने की स्थिति में तो जोशीमठ क्षेत्र में ये है, क्योंकि ब्लास्ट की वजह से ही इस पूरे शहर पर इस तरह की विपदा आई है। तो ब्लास्ट करने का तो कोई ये तो ब्लास्टिंग तो पूरी तरह से वैसे ही वर्जित है। लेकिन फिलहाल जो ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है वो केवल बुलडोजर से ही की जा रही है और बड़े तरीके से की जाएगी, क्योंकि में किसी भी तरह से, क्योंकि बहुमंजिला यहाँ पे इमारतें हैं, इनको ध्वस्त करने में अगर किसी भी तरह से विस्फोटक का प्रयोग किया जाता है तो इससे और ज्यादा खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस लिहाज से विस्फोट तो नहीं किया जाएगा, लेकिन बुलडोजर के जरिए इन मकानों को ध्वस्त करने की कार्यवाही की जा रही है। और बुलडोजर और जो लेबर है, मजदूर हैं, उनके माध्यम से इनको इनके मलबे को हटाने की कार्यवाही अभी फिलहाल की जा रही है। किसी भी तरीके से बड़े विस्फोटक का इसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये सीधे तौर पर हम कह सकते हैं, क्योंकि विस्फोटक की वजह से ही इस पूरे क्षेत्र में इस तरह की स्थिति पैदा हुई है। जी, इसीलिए मैंने पूछा। तो अगर ये बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है, चूंकि 5-5 मंजिला इमारतें हैं, सबसे पहली बात तो ये बताइए कि ये दोनों होटल एक दूसरे से झुक करके टच हो गए थे। इतनी स्थिति में आने के बावजूद भी जब तक ये स्थिति जो बनी नहीं, ये खबर बनी नहीं, इसके पहले प्रशासन कुछ नहीं कर रहा था।
क्योंकि अगर दरारें आ रही थी, भवन झुक चुके थे, तो ये तो जमींदोज कभी भी हो सकते थे। निश्चित तौर पर दिवाकर, ये भवन ऐसे थे, पिछले हम लगातार इस बात का है, अभी स्टार न्यूज ने भी इस खबरों को प्रमुखता से दिखाया है कि पिछले 1 वर्ष से इस पूरे क्षेत्र में दरारें आ रही हैं। और गांधीनगर वार्ड और सिंघार वार्ड, जोशीमठ शहर के 2 ऐसे वार्ड हैं जो सबसे ज्यादा संवेदनशील थे, और पिछले साल से ही इनमें ज्यादा दरारें देखी जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन इस बात को लेकर कतई गंभीर नहीं था कि उनको इस मामले में आगे रिपोर्ट देनी चाहिए, इस पे आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। उस समय जबकि स्थानीय लोगों ने लगातार स्थानीय प्रशासन के पास इसकी शिकायत की, लेकिन स्थानीय प्रशासन लोगों को ये कहकर टाल रहा था कि तुमने बहुत ज्यादा बड़े इमारत बना रखे हैं, बड़े भवन बना रखे हैं, अनियोजित तरीके से बना रखे हैं, इसलिए वो दरारें आ रही है। लेकिन अब जब ज्यादा स्थिति खराब हो गई है, तो जब ये दोनों भवन आपस में जब टच हो गए, तो तब जाके स्थानीय प्रशासन हरकत में आया। और तो आसपास क्योंकि निचले क्षेत्रों में जो आबादी थी, उनको आनन फानन में शिफ्ट कर दिया गया जो सरकारी भवन है। तो इस तरह से उस पूरे निचले इलाके को फिलहाल खाली कर दिया गया है, ताकि कोई बड़ी जानमाल की हानि न हो सके, इस लिहाज से वो खाली करा दिया गया है। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें बहुत बड़ी लापरवाही स्थानीय प्रशासन की देखी जा सकती है कि क्यों उन्होंने ये रिपोर्ट 1 वर्ष पूर्व अपने उच्चाधिकारी को नहीं दी, अपने शासन स्तर पर इसको नहीं दिया, और जो जियोलॉजिस्ट की टीमें हैं उनको क्यों इस क्षेत्र में सर्वे के लिए नहीं बुलाया गया, भूगर्भीय सर्वे, ताकि कोई भविष्य का बड़ा खतरा तो इसमें नहीं हो रहा। क्योंकि वैसे भी जोशीमठ जोन 5 में आता है, 1976 में एक मिश्रा कमेटी थी जिसमें इस पूरे क्षेत्र में ये बता दिया था कि इसमें किसी भी तरह के निर्माण कार्य भविष्य में विनाशकारी साबित हो सकते हैं, क्योंकि जोशीमठ एक मलबे के ढेर पे बसा हुआ है, जो नदियों द्वारा मलबा लाया गया है, उसके अवसाद से ये पूरा शहर बसा हुआ है। कुलदीप, मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ। मलाई इन और माउंट व्यू, इन होटलों को गिरा दिया जाएगा। इनके मालिकों ने हालांकि दबे ही जुबान से ये कहा कि हमें नोटिस दिया जाना चाहिए, ये भी खबर मिल रही है, आपने भी बताया, और इनका ये कहना था कि हमें नोटिस दिया जाना चाहिए था। लेकिन अगर ये सर्वमान्य है कि इनको गिराया जाना ही पब्लिक हित में है, आम जनता के हित में है, तो इसका कोई विरोध नहीं। क्या इन लोगों को कोई मुआवजा वगैरह दिया जाएगा, या इनको कोई जमीन दी जाएगी विकल्प के तौर पर, क्योंकि इनके होटल उजड़े हैं, उन्हें जमींदोज किया गया है? क्या कुछ खबर इसके बारे में मिल रही है? बिल्कुल, स्थानीय प्रशासन ने हर एक वार्ड की अभी सर्वे कर रहा है, और सर्वे में जिन 75 भवनों की मैं बात कर रहा हूँ कि इनको ध्वस्तीकरण की इन पे कार्यवाही शुरू हो गई। स्थानीय प्रशासन ने इन तमाम मकानों के, होटलों के जो घर हैं लोगों के, उनका सर्वे कर दिया गया है, और इनका जो मुआवजा का किस परिवार के कितने कमरे थे, कितने एकड़ में वो बना हुआ था, कितनी जमीन में वो बना था, कितने कमरों का भवन था, इन सब की जानकारी प्रशासन ने अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर दी है। और मुआवजा कितना मिल पाएगा, क्या मिल पाएगा, ये भविष्य का सवाल है। लेकिन अभी प्राथमिक रूप से इन भवनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्योंकि जो खासतौर पे बहुमंजिला भवन है, उन बहुमंजिला भवनों में जो आसपास की आबादी है, उसको सबसे ज्यादा नुकसान होने का खतरा है। तो इस लिहाज से इन भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है। हालांकि प्रशासन ने इनका तमाम डाटा है वो रिकॉर्ड कर दिया है, कितना मुआवजा मिलेगा ये बात की बात है। लेकिन प्राथमिक रूप से क्योंकि अभी लगातार जोशीमठ पूरे शहर पे संकट के बादल मंडरा रहे हैं, और जो दरारों की सीमा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी 4 वार्ड असुरक्षित हो रहे हैं, लगातार 5वें वार्ड में भी वो जा रहे हैं। हम देख पा रहे थे कि जहां आदिगुरु शंकराचार्य जी का पीठ है, वहां भी लगातार दरारें पड़ रही हैं। तो आने वाले समय में वो वार्ड भी वहां पे संकट में पड़ सकता है, क्योंकि इस पूरे नगर क्षेत्र में कुल 9 वार्ड हैं, और 9 वार्डों में से 4 वार्ड पूरी तरह से प्रशासन ने जब असुरक्षित घोषित कर दिए हैं। बहुत बड़ी बात कही है कुलदीप। आप एक जानकारी दे रहे थे अभी कि वहां पर शंकराचार्य का वो मठ, आदि शंकराचार्य का, जहां उन्होंने तप किया था, उसे तपस्थली के रूप में जाना जाता है। और इस संदर्भ में हम एक बड़ी खबर ये दे दें कि अविमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि चुनी हुई सरकारें हैं वो इस मामले को, पूरे प्रकरण को देखेंगी। अब अविमुक्तेश्वरानंद ने जो रिट की थी, उसमें जो भाषा थी वो ये थी कि जोशीमठ प्रकरण पर
सरकार ध्यान इस आधार पर दे कि यह राष्ट्रीय आपदा है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट दखल दे और यह कहे कि राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दे सरकार, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया कि ये चुनी हुई सरकारें हैं, वो अप्रोप्रिएट और प्रॉपर एक्शन लेंगी, इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई दखल नहीं देने जा रहा है। तो ये साथ ही साथ एक बड़ी खबर है जो जोशीमठ में आए इस खतरे को, जो कि एक बड़ी आपदा या विपदा बन सकती है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि 9 वार्डों में 5 वार्ड और 4 तो पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं, जहां पर इन होटलों को गिराया जा रहा है। मलारी इन और माउंट व्यू होटल जो अभी कुछ ही देर में पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। और ये ताजा तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो हमारे सहयोगी कुलदीप ने भेजा और ताजा जानकारी भी दे रहे हैं। हाँ कुलदीप, आप कुछ कह रहे थे, उसको पूरा करिए आप अपनी बात को। देखो दिवाकर, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया है कि जो अभी मुक्तेश्वरा नंद है शंकराचार्य, जो जोशीमठ के शंकराचार्य हैं, पीठ के शंकराचार्य हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआरएल दाखिल की थी कि जोशीमठ क्षेत्र को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और इस पर त्वरित गति से इस पे निर्णय लिया जाए। लेकिन फिलहाल इस अर्जी को खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और उन्होंने कोर्ट ने ये कहा है कि राज्य सरकार इस पे ध्यान दे तत्काल, और निश्चित तौर पर राज्य सरकारों को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये राज्य सरकार का इसलिए से भी मसला महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्योंकि इस तरह के उत्तराखंड में सैकड़ों ऐसे भूभाग हैं, हर जगह कोर्ट दखल नहीं दे सकती है। सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सरकार इन संवेदनशील स्थानों पे ध्यान दे, क्योंकि जोशीमठ ऐसा संवेदनशील जोन 5 में पहले से चिन्हित है, आइडेंटिफाई है कि वो जोन 5 में है। वहाँ पे किसी भी निर्माण कार्य की अगर निर्माण कार्य वहाँ पे होते हैं, ब्लास्टिंग वहाँ पे होते हैं, विस्फोटकों का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है, तो वो स्थान वहाँ पे बहुत से के लिए सुरक्षित नहीं है। क्योंकि 1991 में इस क्षेत्र में बहुत बड़ा भूकंप आया था, 1999 में बहुत बड़ा भूकंप आया था, जब जान माल की बड़ी हानि हुई थी। उसके बावजूद भी अगर सरकारों ने वहाँ पे बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को वहाँ पे निर्माण कार्य करने की परमिशन दी है, तो ये सरकारों का फेलियर है। सरकारों ने खुद इन आपदाओं को निमंत्रण दिया है, कुलदीप, ये जानते हुए भी कि ये क्षेत्र संवेदनशील है। कुलदीप, क्या आपको जानकारी है उमा भारती भी जोशीमठ प्रयाण कर चुकी थी? क्या वो जोशीमठ में पहुंचने के बाद वो उन्होंने कोई बयान नया दिया है? कल उन्होंने कुछ आक्रामक तरीके से कुछ अपनी व्यथा व्यक्त की थी अविचल धारा मां गंगा को लेकर के। इस बारे में अभी कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन उमा भारती भी जोशीमठ को लेकर लगातार चिंतित है। उन्होंने क्योंकि लगातार वो इस बात का बयान दे रही थी सरकारें इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे, जबकि उनको पहले ही गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए। तो क्योंकि जोशीमठ न केवल पर्यटक के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि धार्मिक लिहाज से भी महत्वपूर्ण है और समसामयिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वहाँ पे भारतीय सेना सीमा का वो प्रवेश द्वार है, बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली का वो बेस कैंप है, और भारतीय सेना की जो तमाम गतिविधियां हैं वो जोशीमठ से संचालित होती है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। और उमा भारती अपनी ही सरकार पे इसलिए आक्रामक हो रही थी कि क्योंकि उन्होंने इस धार्मिक स्थल को बहुत ज्यादा गंभीरता से इसकी ओर ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि 1500 साल पुराना वहाँ पे पांडुलिपियां मिलती है, जोशीमठ के इतिहास को लेकर वहाँ पे चीजें मिलती हैं। उसके बावजूद भी उसको संरक्षित करने की, उसको बचाने की दिशा में सरकारें अगर गंभीर नहीं होती है, तो निश्चित तौर पे क्योंकि उमा भारती जो है वो खासतौर पे सनातन धर्म के लिए पहले से भी लड़ाई लड़ती आ रही है। सनातन धर्म के 50 साल को लेकर उन्होंने पहले भी इस तरह से बातें कही हैं। कुलदीप, मेरा आखिरी सवाल होगा, चूंकि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, आप 4-5 दिनों से वहां पर पूरी तरीके से डटे हुए थे, पल पल की जानकारी और एवी स्टार न्यूज पर जितनी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो लाइव विजुअल्स देख रहे हैं, वो सब कुलदीप हमारे तक पहुंचा रहे हैं। कुलदीप, मेरा आखिरी सवाल ये है, और वो ये कि जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, निम, लोक निर्माण विभाग, 4 टीमें और 4 स्पेशलिस्ट टीमें लगी हुई कि कोई इस आपदाग्रस्त एरिया में अगर कार्रवाई की जाए तो उससे कोई मजदूरों को नुकसान ना हो, बिल्डिंग्स को और नुकसान ना हो, और सफलतापूर्वक ध्वस्तीकरण के काम को पूरा किया जाए। क्या ये टीम इन्हीं दोनों होटलों को और इनके इर्द गिर्द के कुछ भवनों को गिराएंगे या कुछ और भवनों को गिराएंगे, और इसमें जो समय लगेगा ये आज के बाद या 1-2 दिन और जारी रहेगा? इसके बारे में क्या जानकारी है?
अभी क्योंकि प्रशासन के, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि प्रशासन ने 75 मकानों को चिन्हित किया है, उन पर रेड निशान लगा दिया है कि इन भवनों का ध्वस्तीकरण किया जाना है, क्योंकि वो भवन इस तरह से खतरनाक हो गए हैं कि उनको गिराना ही उचित रहेगा, नहीं तो आसपास के इलाकों को नुकसान हो सकता है, उनसे जान माल का खतरा हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो प्रशासन ने अभी करीबन 678 परिवार ऐसे हैं जो बिल्कुल खतरे की जद में आ गए हैं, और इन 678 परिवारों के विस्थापन को लेकर अब जो स्थानीय प्रशासन है, सरकार है, इसकी तरफ आगे कार्रवाई कर रही है। हालांकि जोशीमठ और जिला चमोली का प्रशासन है, उसने 16 सरकारी मकानों को चिन्हित किया है, जिसमें करीबन जो 1191 लोगों के रहने की व्यवस्था है इन 16 मकानों में। तो फिलहाल प्रशासन ने ये व्यवस्था करेगी कि अगर दरारें बढ़ती हैं तो इन भवनों में इनको शिफ्ट किया जाएगा। करीबन यहाँ पे 213 कमरे प्रशासन ने अपने कब्जे में लिए हैं, जो सुरक्षित स्थानों में है। उन 213 कमरों में जो 678 परिवार खतरे की जद में इस समय है, उनको विस्थापित करने की दिशा में प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। और 75 मकान जो अति संवेदनशील हो गए हैं, जिनको ध्वस्त किया जाना अति आवश्यक है, उनसे भविष्य में बड़ी जानमाल की हानि हो सकती है, उन मकानों को ध्वस्त करने की कार्यवाही लगातार प्रशासन कर रहा है। और इसके अलावा जो वहाँ पे तमाम भारत सरकार से हो, राज्य सरकार से हो, भूगर्भीय टीमें लगातार जोशीमठ पहुंच रही हैं, उस पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर रही है नए सिरे से, क्योंकि जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति है वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे थे। मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले वहां पे आए थे, मुख्यमंत्री के पास से उन्होंने अपना एक जांच मांग पत्र रखा था कि जोशीमठ को एक ऐसी हाई पावर कमेटी बनानी चाहिए जिसमें स्थानीय बुद्धिजीवी सम्मिलित हो, पर्यावरण सम्मिलित हो, और सरकार के वो लोग सम्मिलित हो जो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इस पूरे क्षेत्र की जांच करे। हालांकि उनका कहना था कि इससे पहले भी सरकारों द्वारा बहुत सारी भूगर्भीय तैयार की गई, लेकिन वो हमेशा या तो कंपनियों के पक्ष में कहती है या सरकार की बोली बोलती है। इस बार ऐसी हाई पावर कमेटी का गठन किया जाना चाहिए जो बिल्कुल निष्पक्ष हो, और वो सही तथ्य, सही आकलन सरकार के पास सौंपे, सरकार के पास सही रिपोर्ट सौंपे, ताकि भविष्य में जोशीमठ किस तरह से सुरक्षित रह सकता है, उस किस तरीके से जोशीमठ के सुरक्षित भविष्य के पुख्ता इंतजाम किए जा सकते हैं, उस लिहाज से वो रिपोर्ट महत्वपूर्ण हो जाती है, और वो कमेटी सरकार को इस तरह की रिपोर्ट सौंपे, क्योंकि जोशीमठ जिस तरीके से लगातार एक असुरक्षित बनता जा रहा है। इसके अभी कोई पुख्ता प्रमाण ऐसे नहीं आए हैं कि, क्योंकि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि एनटीपीसी जो विश्वगार जल विद्युत परियोजना की एनटीपीसी कंपनी है, उसकी वजह से जोशीमठ खतरे में आ रहा है। कोई ये कह रहा है कि पिछले साल जो रैनी आपदा आई थी उसका पानी टनल के अंदर घुस गया था, और जमीन के अंदर घुसने से उसने जो वहाँ पे मजबूत चट्टान थी उसको गला दिया है, उसको पिघला दिया है, इसलिए वो धंस रहा। अलग अलग तरीके से अलग अलग बातें की जा रही है, लेकिन उसका कोई पुख्ता अभी ये प्रमाण सामने नहीं आया। बिल्कुल जोशीमठ जो लगातार क्यों रहा है, भूदशा हो रहा है। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, और जो लास्ट में आपने बातें कही हैं विशेषज्ञों की और लोगों की अपनी अपनी बातें हैं। कोई टनल को कारण बता रहा है, कोई एनटीपीसी के काम को कारण बता रहा है, कोई वहां पर इकट्ठा हुए पानी के कारण एक बड़ा चट्टान जो है वो उसमें गलन आ गई और गलते गलते हुए स्थिति आ गई। लेकिन ये कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, जब तक वैज्ञानिक आधार पर कोई बात न बोली जाए, और वो विशेषज्ञों की टीम ही दे सकती है जिस पर बाकायदा टीमें काम कर रही। कुलदीप, आप पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखिए। चलते चलते मैं आपको जानकारी इसलिए भी दे दूं, स्वास्थ्य पर ध्यान देना, क्योंकि खबर ये आ रही है कि उत्तराखंड में अमेरिका से लौटे एक नागरिक को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जो नया वेरिएंट है उसको आइसोलेट कर दिया गया है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस पूरे रिपोर्टिंग के दौरान अपने स्वास्थ्य पर भी पूरे तरीके से केयर दीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एवी स्टार न्यूज के साथ जुड़ करके इतनी जानकारी दिए। आप समय समय पर हमें जानकारी पहुंचाते रहिएगा। तो ये आपने सुना कि किस तरीके से चमोली डिस्ट्रिक्ट के जोशीमठ, जो बद्री केदार का प्रवेश द्वार और आर्मी के हिसाब से, रणनीतिक हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, वो आपदा ग्रस्त स्थिति में है। 9 में से 5 वार्ड वहां पर भूधसाव और दरकते
मकान और दीवारों की जो स्थिति है उसके कारण से प्रशासन को एक्टिवेशन मोड में आना पड़ा और पीएमओ इस पर पूरी नजर रख रहा है। साथ ही साथ धामी सरकार और उनके प्रमुख अधिकारी जोशीमठ में की जा रही कार्रवाई पर पूरी नजर रख रहे हैं। हम आपको जानकारी के लिए बता दें एक बार फिर कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, निम, लोक निर्माण विभाग के स्पेशलिस्ट टीम इस समय वहां लगी हुई है और जो 2 होटल प्रमुख रूप से गिराए जा रहे हैं, जिनके व्यूज और माफ करिएगा जिनके विजुअल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनके ध्वस्तीकरण के काम को पूरा कर रहे हैं और कोई इस आपदाग्रस्त स्थिति में इन ध्वस्तीकरण के कार्यों में किसी को नुकसान न पहुंचे, चोट न पहुंचे, इसलिए विशेषज्ञों की टीम लगी हुई है और यह काम अनवरत जारी रखा जाएगा क्योंकि पीएमओ के निर्देश पर धामी सरकार ने बाकायदा इसको एक्सेप्ट किया है और बयान दिया है कि पीएमओ इस पर नजर रख रहा है और आपदाग्रस्त जोशीमठ के हर एक व्यक्ति को पूरी तरीके से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा और उनके घर का इंतजाम किया जाएगा, उनके रोजगार का इंतजाम किया जाएगा। ये थी अब तक की वो प्रमुख बातें जो जोशीमठ में हो रही हैं। आपको ताजा खबर पूरे दृश्यों के साथ हमने दिखाने की कोशिश की है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।